श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। डीएलएड 4th सेमेस्टर में आपको पहला चैप्टर करणी पढ़ना है और जो मैथ का सिलेबस है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे, करणी के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम आपका है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी घातांक। तो उसमें जो पहली टॉपिक करणी है, करणी के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि करणी का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि नहीं निकाल पाते, वर्गमूल, घनमूल आदि नहीं निकाल पाते हैं तो उसे हम करणी की संख्या देते हैं। जैसे करणी में 4 बराबर, ये तो 2 है, 2 आ गया करणी में 4, या √4 = 2, यह करणी नहीं है। यह करणी नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। अब करणी अनावर्त दशमलव संख्या होता है, अर्थात करणी एक अपरिमेय संख्या होता है। करणी एक अपरिमेय संख्या होता है। करणी एक अपरिमेय संख्या, जैसे करणी में 3 तो इसका मान होता है 1.732, यह करणी का उदाहरण है। ठीक है। अब आगे देखिए करणीगत राशि क्या है। करणीगत राशि के बारे में देख लीजिए कि यदि m के पावर 3 = n, या इसी को हम जब m के पावर 3 = n है, ये जो 3 है n के पावर, तो यहाँ से हो जाएगा m = n के पावर 1/3, या लिखेंगे m = करणी में 3 घात n, जहाँ √n करणी में 3 करणी n को करणीगत राशि तथा 3 को करणी n का घातांक कहते हैं। ठीक। अब आता है करणी चिन्ह। तो अब इसके अंदर कोई भी संख्या हो कि घात n को करणी चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है √। देखिए प्रश्न है कि रूट में लिखा है करणी में 8/27 घात 3 को सरलतम रूप में लिखिए। अब कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखेंगे करणी में 8/27 घात 3 = अब 8 को हम 2 के पावर 3 लिखते हैं और 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार रूट में इसको लिखेंगे 2/3 का होल क्यूब घात 3 बराबर 2/3 होल पावर। अब 3 घात है और इसके पावर 3 है और घात 3 है, तो 3 × 3, ये 3 कट जाएगा, तो 2/3 ही आपका आंसर होगा। ठीक। ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। करणी घातांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडिसेस ऑफ सर्ट्स। करणी घातांक और घातांक नियम पर आधारित होते हैं। अब जैसे कुछ नियम दिया है कि √a घात n होल पावर n हो तो =a होगा। इस ठीक। फिर √a घात n, या करणी में कह लीजिए, करणी में a घात n गुणे करणी में b घात n, तो ये हो जाएगा करणी में a × b घात n होगा। ये गुणा का फार्मूला है, ये डिवीजन का है। करणी में a घात n अपान करणी में b घात n है, तो ये डिवाइड हो जाएगा कि करणी में a/b घात n हो जाएगा। इसी प्रकार √a घात n √m =mn, ये n और m का गुणा हो जाएगा, तो mn √a। अब यदि m, n और p धन पूर्णांक हो तो किसी धन परिमेय संख्या के लिए √a
ए के पावर पी होल पावर एम, फिर रूट एम, रूट फिर अंडर रूट एन इज इक्वल टू एन ए के पावर पी इज इक्वल टू एम एन ए के पावर पी एम। ये फार्मूला आपका लिखा गया है, फार्मूला देख लीजिए। अगर देखिए प्रश्न आता है कि यदि एक फार्मूला है कि यदि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट डॉट एन बार हो, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, इज इक्वल टू ए के पावर 1 माइनस 1 अपान 2 के पावर एन। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ए के पावर 1 माइनस 1 अपान 2 के पावर एन। अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन किया जाता है, देखते हैं हम लोग इस फार्मूले पे। इस फार्मूले देखिए हम लोग प्रश्न करेंगे। अब देखिए दिया है यदि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का मान बताइए। अब कितना रूट दिया है, यानी कितना दिया है, 1 2 3 4 5 5। फार्मूला आपका है ए के पावर 1 माइनस 1 अपान 2 के पावर, फार्मूले में रख दीजिए 2 1 माइनस 1 अपान 2 के पावर 5, तो 2 का 5 घात है जिसको 32 होगा। ये 32 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस 1 अपान 32, तो 2 के पावर 32 माइनस 1 अपान 32, आंसर आपका होगा 32 के पावर 31 अपान 32। ये आपका ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। करनी के प्रकार दिया है, देख लीजिए करनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर। तो मिश्र करनी दिया है, मिश्र करनी पहला दिया है कि ऐसी करनी ये है आपका, देख लीजिए यहाँ पे, ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या और दूसरा जो गुणनखंड कोई अपरिमेय संख्या होता है, मिश्र करनी कहते हैं। अब देख लीजिए कैसे, उदाहरण में देखिए, जैसे 2 अंडर रूट कड़ी में 3, 5 कड़ी में 16 घात 3, 2 गुणे कड़ी में 7 घात 6। क्या करा कि ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या है, ये 2 5 ये सब परिमेय संख्या, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, कोई अपरिमेय, रूट 3 रूट 16 रूट 7, ये अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं पूर्ण करनी, शुद्ध करनी का है, ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड एक हो और दूसरा गुणनखंड कोई अपरिमेय संख्या होता है, तो पूर्ण करनी कहलाती है। ठीक, तो जैसे रूट 5 रूट 8 रूट 7 घात 3 रूट 4 घात 5, ये होगा। अब ऐसे प्रश्न देखिए क्या होते हैं, आइए देखिए, 3/4 इंटू अंडर रूट 32 को पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। तो 3/4 अंडर रूट 32 बराबर 3/4 का होल वर्ग, ये भाई रूट के अंदर ले जाएंगे इसको, जब इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा गुणे 32। अब फिर 3 का 9 4 चौक 16 32, तो 16 दूना 32, तो 9 दूनी 18, ये आपका पूर्ण करनी के रूप में, शुद्ध करनी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार देखिए क्या दिया है कि 3 अंडर रूट 256 को उसके सरलतम मिश्र करनी के रूप में लिखिए। सरलतम मिश्र में करनी के रूप में लिखना है, तो इसमें देखिए क्या होगा, 256 का गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड यहाँ किया, गुणनखंड देखिए इसका फैक्टर जो हम लोग किए हैं यहाँ। ठीक, तो अब इसका फैक्टर करेंगे तो घनमूल घात 3 है, तो 3 का पेड़ लगाएंगे, 3 का पेड़ लगाएंगे, 3 का पेड़, 1 2 बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट में बचेगा 2 गुणे 2 घात 3, यानी 2 दूनी 4, करनी में 4 घाते 3। ये आपका इसका सरलतम रूप होगा। ऐसे ही प्रश्न लगेंगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते। रूट 80 को सरलतम रूप में लिखिए, तो रूट 80 को सरलतम रूप में लिखना है तो 80 का फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80, इसमें से देखिए रूट है, 2 2 का पेड़ बना लीजिए, तो 2 का पेड़ बनाएंगे, 2 का पेड़ बनाएंगे तो 2 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 दूनी 4, और अंदर क्या बचेगा 4 अंडर रूट 5, ये आपका हो जाएगा। करनी की तुलना कैसे करेंगे, जैसे दो करणियां हैं जिनके करनी घात समान हो की तुलना आसानी से कर सकते हैं, जैसे उदाहरण देखिए दिया गया है। ठीक, यदि करणियां एक ही करनी घात न हो तो पहले उन्हें परिवर्तन करके एक ही करनी घात में बना लिया जाता है। अब आइए देखिए कैसे बनाते हैं उसको। सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम करणियों को हटाएंगे, जैसे करनी में दिया है उसको हटाएंगे। अब भिन्नात्मक घात को सरल घात में बदलेंगे,
जो भिन्नात्मक घात का मतलब इसे √5 घात 3 दिया है, तो इसको जब हटाएंगे तो 5 के घाते 1/3 होगा। फिर सरल घात में बदलने के लिए घातों के हर का लसा ज्ञात करेंगे। जब लसा ज्ञात करेंगे तो सभी घातों में लसा से गुणा करेंगे। ये आपका तरीका। क्या करेंगे सुन लीजिए कि सर्वप्रथम करणियों को हटाएंगे, फिर उसको सरल घात के रूप में लिखेंगे, फिर जो घात है उनके हर का डिनोमिनेटर का लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तन एलसीएम निकालेंगे। तो फिर जो एलसीएम आएगा फिर उनके घातों में उसी से गुणा कर देंगे, तो हम बता देंगे कि भिन्न की तुलना कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको हम बता देंगे। आइए इसको प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, इसको प्रश्न से समझा जाए। देखिए ये आपका प्रश्न है ये कि कणी में 3 घात 3 और कणी में 5 घात 4 में कौन सी बड़ी कणी है, ये पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कणी हटा देते हैं। जब कणी हटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 के पावर 1 घाते 3, 5 के पावर क्या होगा 1/4, ये इसकी घात हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जब कणी हटाने के बाद दूसरा स्टेप मेरा क्या था कि घातों के हर का एलसीएम लेंगे। तो घात का हर क्या है, घात का हर डिनोमिनेटर 3 है और 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। फिर हमने क्या कहा, इस 12 का गुणा कर दीजिए घात में, तो 3 के पावर 1/3 गुणे 12, फिर 5 के पावर 1/4 गुणे 12, तो ये 3 चौका 12 होगा और ये 4 तिहाई 12 होगा। ठीक है, तो 3 के घाते 4 आया और 5 के घाते क्यूब आया, यानी 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, तिहाई 81, अब 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 पचे 25, पंजे 125। अब आपको दिख रहा होगा कौन सी करनी बड़ी है कौन सी छोटी। अब देखिए 3 कड़ी 3 और कड़ी में 5 घात 4 में कड़ी में 5 घाते 4 बड़ी है, इसको 4 कड़ी में 5 घाते 4 ग्रेटर देन कड़ी में 3 घाते 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब कि जो कड़ी में 5 घाते 4 है वो बड़ी है किससे, कड़ी में 3 घाते 3 से। ये करणी की बात हो गई। यदि आपसे संख्या पूछ देता है, ऐसे प्रश्न आपके टेट की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, अगर संख्या पूछ देगा तो आपको संख्या बताना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आप 125 बताएंगे। ठीक है, बहुत सा सरल प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है कि सर्वप्रथम करणी को क्या करना है, हटाना है, फिर उस घात को सरल घात में बदल देना है, फिर जो घात होगी उनके हर का एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम से उनके घात में गुणा कर देंगे, तब जो हमको चाहे संख्या बतानी हो चाहे जो करणी बड़ी हो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है ये, इस चीज को आप लोग देखिए समझिए, बहुत कठिन नहीं है, मेहनत से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आज के लिए बस इतना ही। अब इसका अगला पार्ट जो है आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। इसको समझिए पढ़िए और जैसा होगा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसको बारे में बताइए। तब इसके चर्चा में जो क्वेश्चन होगा आपको पूछना होगा, कमेंट के माध्यम से पूछो, वो बताएंगे। और आप लोग मेहनत से घर पे पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।